जब ट्रेन आ जाती है, चढ़ने की भी चिंता रहती है, अंदर प्रवेश करने की भी चिंता रहती है, फिर सीट ढूंढने की भी चिंता रहती है। और जब सीट पर बैठ जाते हो और अपना सारा सामान सीट पर रख देते हो तो एकदम हल्के हो जाते हो कि अब कोई टेंशन नहीं, केवल सीट पर बैठे और तुम्हारी चिंता समाप्त। बोलो सत्य है कि गलत है? जब तक नहीं बैठे थे तब तक टेंशन में थे, और जैसे ही सीट पर बैठे चिंता समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब तक महादेव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर नहीं बैठोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन बैठ गए चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त हो गई। आप बस बैठे और आपकी चिंता समाप्त हो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, दूर तू छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा, मेरी पतंग शंभू मेरी पतंग। एक तो तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा है, और सब रटे रटाए बैठे हो। दूसरे के टेंट मत तोड़ देना, बस इतना सा निवेदन है तुमसे। बाबा की कृपा है, बैठो शिव के चरणों में जाकर। भगवान शंकर के चरणारविंद में जब हम जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के चरणों में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारी आधे से ज़्यादा चिंता, हमारा टेंशन सब समाप्त हो जाता है, और टेंशन का मेंशन हो जाता है। शिव कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना, हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगने जाना, हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठना। आपको एक बहुत पहले एक बात कही थी कथा के माध्यम से, स्मरण में आप लोगों को होगा। पहले जो क्रीम आता था लगाने के लिए, वो ऐसे चौड़े मुंह के ढक्कन का आता था महाराज जी, ऐसा ढक्कन उसका होता था, उसमें अपनी उंगली उसमें डाल के ऐसा लगा लो और चुपड़ के बढ़िया हो जाए। अब वो क्रीम आना बंद हो गया, अब एक ट्यूब आता है। उस ट्यूब का नियम है कि उसको ऊपर से नहीं दबाना है, नीचे से थोड़ा सा दबा। तो जैसे ही अपन नीचे से दबाओगे तो ट्यूब निकल के भबक्स बाहर, तुरंत, और फिर निकाल लो, लगा। बस यही समझना, ट्यूब को नीचे से दबाया और ट्यूब निकलकर बाहर आया। उसी तरह माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनके चरणों को दबाया और इनका आशीर्वाद निकल कर बाहर। हम क्या सोचते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम इनके पास में रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम इनके साथ चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बारंबार कहती है कि आप चरणारविंद को जब पकड़ लोगे, आप भगवान के चरणों को जब साध लोगे, पकड़ लोगे, उसके चरणारविंद तक पहुँच जाओगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर
माँ यमुना जी के घाट पर, प्रयागराज की पावन धरा पर तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जो शायद पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर बैठकर राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प भी शिव की शरणागति ग्रहण कर रहा है। और ये प्रयागराज का एक आनंद है। तक्षकेश्वर महादेव गए हो आप लोग? कौन कौन गया? अच्छा, होके आए हो ना? हाँ, बहुत। पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महादेव। महाराज, दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में माँ यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए, वो जरासंध का। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है?
क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमारे यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती। कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन किया, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अक्ल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी। तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही है, पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है। इसको समझ 3 चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पाँव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमीक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया। फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी बाबा
जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई, दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है, कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा को, श्रृंगी ऋषि को। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होगा। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्वता नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई तो नहीं दे पाएगा। महाराज जी एक पत्र बड़ा सुंदर आया, हमें तो उम्मीद नहीं थी पत्र भी लिखोगे। शंभु शरण पड़े दुख काटो दया दिव्या केसरवानी, प्रयागराज मुट्ठी गांव से हूँ। आप ही ने लिखा है, आपने लिखा है प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। ये पत्र लिखा है। प्रयागराज वासी कई माताओं ने महाराज जी पशुपति व्रत करे हैं केवल इस शिव पुराण को थोड़ा सा सुनने के। सतुआ बाबा जी का एहसान जिंदगी भर प्रयागराज नहीं भूल पाएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, दिल लूट लिया आपने सबका। जो शिव महापुराण ये पत्र, बैठिए बैठिए, शंभू की कृपा है, कहीं आपका पुण्य कहीं। और मेरा निवेदन है, भले मैं मानता हूँ कि गेट लगा है, पर्दा लगा है, आपको हमारा दर्शन नहीं हो रहा होगा, हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा होगा, पर एक फिल्म में एक शॉट देखा था बड़ा सुंदर। वो
तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। महाराज जब हमने उसको देखा तो उसमें बताया था ना वो उसको देखती है ना वो उसको देखता है, फिर भी इतना अटूट प्रेम रहता है कि आखिरी में एक बार तो ट्रेन चलते 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 और दिख ही जाती। तो आपका विश्वास और आपका प्रेम इस व्यासपीठ से कहना चाहूँगा, प्रयागराज की भूमि से, आप कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास कहता महादेव का एक बार दर्शन जरूर होगा, निश्चित ये पक्का है। आपका विश्वास नक्की है, आपका विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है। एक पत्र और है देखिए। अब हाँ तो यहाँ पत्र लिखने के लिए नहीं मिला होगा तो इसको नहीं पता। कहीं प्रसाद बट रहा होगा पोहा वगैरह। अब ये तो प्रयागराज का मेला है तो उन्होंने सोचा प्लेट अच्छी है अपनी, झूठी तो नहीं है। हाँ देखिए ये तो पोया खा लिया, हमें क्या लगता था। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से हूँ। गुरुजी एक लोटा जल का, दाना चावल का क्या महत्व है, ये क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन की बेटी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, शिव कथा को सुनो और मौसी उस कथा को टीवी के सामने सुन लेना और टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना करना। गुरुजी हमने वही करना प्रारंभ करा। आपके बताए अनुसार शिव मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको खा लेते, आचमन करते शिव जी के जल का। दूसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। डॉक्टर भी अचंभे में था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी। आप भले 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन का प्रवचन मिला है, 2 दिन का आप शंकर के गुणगान में बैठे हो। इस व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं, जिस कामना से आए हो यहां से खाली नहीं जाओगे, झोली भर कर। जिस कामना से आए, आपका भरोसा बस शिव के प्रति होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आदरणीय परम पूज्य 1000 संत श्रोमणी श्री रविशंकर जी महाराज जी के शिष्य आदरणीय ने कहा कि सतुआ बाबा कल के लिए भी और प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ भरूं तुमको, है तो ऐसा नहीं कि कहीं। और देखो प्रशासन ने कितनी व्यवस्था संभाली है, कितनी व्यवस्था। और ये बाबा की कृपा है, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आदरणीय प्रशासनिक जितने भी सदस्य हो, कितना भाव से आप लोगों को संभाल करके आप लोग आनंद से। और कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं बस कथा का रस तत्व लेने के लिए। जैसे आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि कल से आपके चेहरे पर बम फटाके फूट रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं आपके चेहरे पर। ये तो शिव तत्व आनंद है और होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। एक निवेदन, कैमरे से आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे, बाकी के सब लोग अपनी जगह पर आनंद ले, मना नहीं। पर कैमरे से, कैमरे के सामने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा के नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई
गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, श्री लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा आनंद और चारों तरफ प्रयागराज में देवाधिदेव महादेव का निवास। आप सब भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात अपनी जगह पर बैठकर, कोई खड़ा ना रहे, अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य दिल से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस वैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन
एक जगह पर जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं। महाराज शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाए। बोलो सही है? मान घट जाए। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो, तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा। ये निश्चितता। वो शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में। कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना है, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को सवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराजमान। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ। शिव स्वीकार कर लो। खबर मिली शंगी बाबा को कि शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जनमानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे हैं जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है? बताओ, प्रयागराज में रह रहे और तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धर लो धर लो, बाकी धर धर। जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है। तक्षक नाग के डसे से कितना विचार करिएगा, जरा हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे। और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं।
रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल आए, 7 दिन पूरे चले गए। अब प्रयागराज वालों को कितने दिन मिले? 2 दिन। और कथा भी कब हो रही है? 4 बजे से 7 बजे तक। अब कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम लोग, जरा विचार करिएगा। प्रदोष काल में गंगा जी का तट, यमुना जी का तट, सरस्वती का तट, और 2 दिन मतलब दोनों पार्ट मिल रहे हैं, इधर से दिन का, उधर से रात का, और दोनों मिलकर ये प्रदोष काल में शिव महापुराण का पावन चरित्र श्रवण करने को 2 दिन मिला है। जितनी देर मिले, बाजू वाली भी अगर कछु बोले तो तुम मत बोलना, तो चुप रहो, क्योंकि एक तो 2 दिन, 7 दिन का 2 दिन मिलना कितना है। और उसमें भी ये बोलती जाए, तो कल से आए तो 4-6 टॉफी लिया ना, ये बोले कि मुंह में चुप। अब कथा सुनो कि मैं 2 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े आनंद के मिले। और वो तो आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रयागराज वालों के लिए उन्होंने ये 2 दिन बड़े आनंद के निकाल दिए। शिव कृपा, शंकर की करुणा। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को, जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए, तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने के लिए? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला है। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा। तो फालतू की बात है ये कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े,
मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल। काल अधिपति उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया। जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्हें कहा साहब 2 दिन में सही कर दो। भैया तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उनके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने दी। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा निश्चित है मेरा शिव मिल जाएगा। घड़ी सवर गए, सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ हो चल गई, चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया, उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी शुक्र। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास में आ जाओ मैं ये कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें।
इतने में अगर वो उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी, मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। पर श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किन्ने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया, पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए, तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया, प्रयागराज से हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप एक लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को, पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। हम तेरी कृपा बिना। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं, जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी
शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है। पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें,
जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए।
तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पा रहा। मेरे बेटे को लेकर मैं
कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी, और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे, और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई, और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा, और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया, और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले, तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बार जरूर कहना कि बाबा तू सुनना, जरूर थोड़ी देरी हो सकती है,
थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थीं, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम 1 लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम 1 लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम
खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा? बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति।
हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, मैं शंकर को कितना भजता हूँ, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूँ। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता।
स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं। कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो। हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए।
ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी कि क्यों ना शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पारेसर, श्रीमती हेमलता पारेसर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत सब बाबा से कहते बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ, फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन बीत गया आज जवान है, बालापन बीत गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल